हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम यहाँ पर प्रश्नों को हल और अपनी वर्क बुक को करते हैं कंप्लीट। तो यह है बच्चों पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इसमें भूमिका दी गई है। श्याम के दादाजी ने श्याम को अपने पुराने समय की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि पुराने समय में खेती कैसे होती थी। हल के द्वारा और बैलों के द्वारा होती थी। बीजों को भी दुकान से नहीं खरीदा जाता था, बल्कि संभाल के रखते थे और उन्हीं को उपयोग करते थे। ठीक है। आजकल खेती कैसे होती है? ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से खेती होती है। बैलों से और हल से खेती बंद हो गई है। पहले गोबर का खाद तैयार होता था, आजकल रसायन युक्त खाद दिया जाता है पौधों में। ठीक है। पहले सिंचाई के साधन के रूप में नदी, कुएं आदि का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल क्या है? आजकल ट्यूबवेल, मोटर आदि से सिंचाई की जाती है। आगे दादाजी बोले कि श्याम, तब जरूरत बहुत कम थी और खर्चा कम होता था, परंतु अब खर्चा बहुत अधिक बढ़ गया है, जिस कारण बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। अधिक फसल उत्पादन के लालच में मिट्टी में रासायनिक खाद डाली जाती है, जिससे अनाज सब्जियों का स्वाद भी खत्म हो जाता है। तो बच्चों, जो रासायनिक खाद से हम फसल और सब्जियां उत्पादन करते हैं, उनका स्वाद कम होते जा रहा है और उनका असर भी, उसमें पौष्टिकता भी कम होते जा रही है, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है। इसलिए हमें कम रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इस हिसाब से, इस आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न यहाँ से। अभ्यास प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियां उपयोग की जाती है? पहला पीपल, नीम, बरगद और आम। तो नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है कीड़ों से बचाने के लिए। ब नंबर का है बच्चों, किसान खेती करने के लिए अब उपयोग करने लगे हैं मोटरसाइकिल का, कार का, ट्रैक्टर का और जीप का। तो ट्रैक्टर का उत्तर में हम लिखेंगे। स नंबर का है बच्चों, आजकल किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जुताई व बाजार की खाद का उपयोग करता है, परंतु प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? केचुआ, चूहा, मेंढक या सांप? तो केचुआ हम उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। द नंबर का है बच्चों, खेती से जुड़ा त्योहार है नागपंचमी, दीपावली, लोहड़ी और रक्षाबंधन। तो खेतों से जुड़ा त्योहार है लोहड़ी। तो हमने यहाँ उत्तर में लिख लिया। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, राजू ने अपनी फसल उत्पादन के लिए ट्रैक्टर खरीदा और बाजार की खाद डाला। फसल में कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयाँ भी डाली। उससे धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति खालिस्तान गई, कम हो गई। क्योंकि हमने अब भी पढ़ा कि रासायनिक खाद से क्या होता है? उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। सेकेंड है बच्चों, जमीन को जोतने के लिए कल्टीवेटर मतलब बख्तर का उपयोग किया जाता है। बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। फसल काट कर सीधे बीज निकालने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। तीसरा है बच्चों, कुछ बीजों को तोड़कर मतलब दलकर दाल बनाई जाती है। कुछ बीजों को अंकुरित कर खाया जाता है। अंकुरित करने के लिए बीज खालिस्तान होना चाहिए। तो बीज को कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चौथा है बच्चों, एक ही प्रकार किस्म के बीज लंबे समय तक जमीन में बोने से फसल का उत्पादन खालिस्तान हो जाता है। तो लिखेंगे हम, कम हो जाता है। पांचवा है बच्चों,
केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन खालिस्तान हो जाती है। जमीन कैसी रहती? खोखली और उपजाऊ हो जाती है। तो हम ये लिख लेंगे। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे उत्तर देना है हमें। प्रश्न नंबर 2, 2 अनाजों के नाम लिखिए जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है गेहूं, बाजरा, मक्का। आप कोई भी 2 लिख सकते हो या और कुछ भी लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा है, आप अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है अनाज को सुखाकर रखना, नमी नियंत्रण करते हैं, नमी से दूर रखना, साफ सुथरा भंडारण और कीटनाशक का उपयोग करते हैं अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए। तो 2 लाइन के हिसाब से हमने ये लिखा है। प्रश्न चौथा, आप बड़े होकर खेती करना चाहोगे, हाँ या नहीं, और क्यों? तो उत्तर में हमने लिखा है हाँ, क्योंकि यह प्रकृति के साथ काम करने का अवसर देता है। यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 5वां है, यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। तो प्रश्न 6 बच्चों, आपके आसपास हुए कोई 3 बदलाव लिखिए। इनमें से कौन से बदलाव तरक्की यानी माने जा सकते हैं और कौन से नहीं, क्यों? तो उत्तर में हमने लिखा है पहला, खेती के आधुनिक उपकरण का प्रयोग। दूसरा लिखा है हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होना। तीसरा लिखा है हर घर में बिजली होना। तीनों ही बदलाव तरक्की माने जा सकते हैं क्योंकि इसमें जीवन की प्रगति तरक्की होती है। 7वां प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, खेती से संबंधित कार्यों को छांटकर क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर ये कार्य दिए हैं, इसमें से हमको केवल खेती से संबंधित कार्य छांटना है। तो देखो, सिंचाई करना, जमीन जोतना, घर बनाना, बुआई करना, फसल काटना, भोजन बनाना, छपाई करना और धुलाई करना, इतनी चीज़ें दी है। इसमें से हमको छांट कर लिखना है खेती से संबंधित कार्य। तो हमने यहाँ पर उत्तर में लिखा है सिंचाई करना 1 हो गया, जमीन जोतना 2 हो गया, ठीक है, और बुआई करना 3 हो गया, फसल काटना 4था हो गया। ये चार कार्य खेती से संबंधित है। प्रश्न 8वां है, नीचे दिए गए चित्र में से किन्हीं 5 बीजों को पहचानकर उनके नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको पहचानकर इनका नाम लिखना है और इनके उपयोग लिखना है। तो ये दिख रहा है हमें गेहूँ, तो गेहूँ से रोटी बनाई जाती है। दूसरी है चना, ये चना दिख रहा है, तो चने की सब्जी भी बनती है, बेसन भी बनता है, ठीक है। तीसरा हमको दिख रहा है बच्चों मक्का, ये वाला, तो मक्के से रोटी और पापड़ बनाए जाते हैं। चौथा दिख रहा है ज्वार, ये वाला, तो ज्वार से रोटी पापड़ बनाए जाते हैं। और 5वां दिख रहा है मूंग दाल, तो ये मूंग दाल ये है, इससे बनाई जाती है दाल और सब्जी। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9, पुराने समय एवं वर्तमान समय में खेती में आए बदलाव को निम्नलिखित कार्यों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखने के पहले बच्चों हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको हमारा पढ़ाना, लिखवाना और समझाना पसंद आता है? यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको ये बताना है कि आपको कैसा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए और हमसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। आगे हम इसका उत्तर लिखते हैं बच्चों। यहाँ क्रमांक दिया है, यहाँ कार्य दिया है, यहाँ पुराने समय में दिया है और यहाँ वर्तमान समय में हमें लिखना है, ठीक है। तो पहला है इसका जमीन जोतना। पहले पुराने समय में कैसा होता था जमीन जोतना? पुराने समय में कैसा होता था? बैल के द्वारा होता था। और अब कैसे होता है वर्तमान समय में? ट्रैक्टर, कल्टीवेटर के द्वारा। दूसरा है बीज बोना, तो बीज पहले बोते थे हल के द्वारा और अब बोते हैं ट्रैक्टर और सीड ड्रिल के द्वारा। फसल को रोगों से बचाना, पहले नीम का घोल, नीम का पानी बनाकर उसका छिड़काव करके फसल को बचाया जाता था रोगों से। और अब कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाता है। फसल काटना, पहले मानव श्रम करके यानी कि हंसिया से फसल को काटते थे, लेकिन आजकल थ्रेसर, हार्वेस्टर के द्वारा फसल को काटा जाता है। बीज निकालना,
पहले बीज दावन करके मतलब बैलों को फलियों पर चलाकर या दावन करके बीजों को निकाला जाता था, लेकिन आजकल थ्रेसर से, हार्वेस्टर से बीजों को निकाला जाता है। तो इस तरह काफ़ी बदलाव पुराने समय में और वर्तमान समय में बदल गया है। प्रश्न नंबर 10वां है बच्चों, नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर आए बदलाव से हुए फायदे एवं नुकसान को लिखिए। तो यहाँ पहला चित्र दिया है और यहाँ पर दूसरा चित्र दिया है। तो यहाँ देखो पहले चित्र में क्या है, एक किसान बैलों के द्वारा हल से खेती को जोत रहा है, बना रहा है। और दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, ट्रैक्टर के द्वारा खेती की जा रही है। तो हम उत्तर लिखेंगे, पहले चित्र में खेती हल व बैल के द्वारा हो रही है, दूसरे चित्र में खेती ट्रैक्टर के द्वारा हो रही है। अब इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। तो हल को छोड़कर ट्रैक्टर से खेती करने से क्या क्या होता है, तो इसके फायदे होते हैं कि समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और बीज गहराई तक जाता है। और इससे नुकसान क्या है ट्रैक्टर से, तो इससे नुकसान है कि मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है, बैल का पालन बंद होते जा रहा है और रोजगार की कमी होते जा रही है, क्योंकि जब मशीनों से काम हो जाता है तो व्यक्तियों की ज़रूरत कम पड़ती है और रोजगार में कमी आती है। अब यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है बच्चों, जो कि हम अलग से करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। अपने क्षेत्र के बगीचे खेतों में उगाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधों के नाम पता कीजिए। कम से कम 5 पेड़ पौधों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी किसी बड़े की सहायता से प्राप्त कर तालिका पूर्ण कीजिए। क्रमांक देना है, पेड़ पौधे का नाम देना है, स्थानीय नाम देना है कि आपके स्थान पर उसे क्या बोलते हैं, कब बोया या रोपा जाता है ये लिखना है, कब फूल आते हैं, फूल किस रंग के होते हैं, कौन सी खाद दी जाती है उसे, और पेड़ पौधों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ये सब जानकारी हमको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी के प्रश्नों को लिखकर हमने किया कंप्लीट। हमने प्रश्नों को समझा और लिखा। तो आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर सके। और यदि कुछ आपको प्रश्न पूछना है तो आप हमारे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर हम आपको देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।